बच्चों ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग आदिकवि वाल्मीकि में अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, दृढ़ं बद्ध्वा स्वकुटुम्बिनः प्रष्टुम जगाम, यानी कि मजबूत रस्सी में बांध करके अपने कुटुंब से, अपने परिवारजन से पूछने के लिए चले गए थे। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ से, अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपुः ऊचुश्च कथं वयं तव पापकर्मणि सहभागिनो भवेम, वयं किं जानीमहे त्वं किं करोसि, कया वा रीत्या धनार्जनं विदधासि, न अस्माभिः तव पापकर्म कर्तुम आदिष्टः। जब वो अपने कुटुंब से पूछने के लिए गए तो उनके कुटुंब से उनको क्या उत्तर मिला, इस चीज़ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपुः ऊचुश्च, अथ इसके बाद, तस्य उसके परिवार, कुटुम्बिनः उसके परिवार के, सदस्य, तस्य प्रश्नं श्रुत्वा उसके प्रश्न को सुनकर, किसके प्रश्न को सुनकर? वाल्मीकि जी के प्रश्न को सुनकर। प्रश्न क्या था कि आप हमारे पाप कर्म में भागीदार हैं? ऐसा प्रश्न सुन करके भृशं चुकुपुः, भृशं मतलब बहुत और चुकुपुः मतलब क्रोधित हुए, बहुत अधिक क्रोधित हुए। उचुच और बोले, क्या बोले? कथम वयम तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम, कथम कैसे, वयम हम, तव तुम्हारे, पाप कर्मणि पाप कर्म में, सहभागिनो सहभागी, भवेम हो सकते हैं। वो बोले, हम तुम्हारे पाप कर्म में कैसे सहभागी हो सकते हैं। वयम किम जानीमहे, वयम माने हम लोग, किम माने क्या, जानीमहे जानते हैं, तुम किम करोसि तुम क्या करते हो, कया वा रीत्या, वा माने अथवा, कया माने किस, रीत्या माने रीति से या प्रकार से, धनम धनार्जनम धन अर्जित, विदधासि करते हो, किस प्रकार धन अर्जित करते हो। न अस्माभिः तव पाप कर्म कर्तुम आदिष्टः, न अस्माभिः न माने नहीं, अस्माभिः माने हम लोगों ने, हमने तो तुम्हें पाप कर्म करने की, कर्तुम करने की, आदिष्टः आज्ञा दी, हमने तो तुम्हें पाप कर्म करने की आज्ञा नहीं दी है, नहीं दी थी। तेषां स्वपरिवार जनानाम् उत्तरम आकरणे सो अतीव विष्णु अभवत, तेषां उनके द्वारा या उन अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा, उत्तरम आकरण उत्तर को सुन करके, सो अतीव बहुत, विष्णु अभवत दुखी हुआ। उन अपने परिवार के सदस्यों के उत्तर को सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। द्रुतं मुनिवरम उपगम्य सर्वं च तत्परिवारजनाख्यातम् आसावभाषत। द्रुतम माने शीघ्र ही, मुनिवरम मुनिवर के, मुनि श्रेष्ठ के, उपगम्य पास जाकर पहुंचकर, सर्वम च
तत्परिवारजनस्य उस अपने परिवार के द्वारा कही गई सर्वम संपूर्ण बात को असावभाषत बहुत ही सावधानी से सुना दी। द्रुतम मुनिवरम उपगम्य शीघ्रता से मुनिवर के पास पहुंचकर तत्परिवार अपने परिवार के संपूर्ण बातों को सावधानी पूर्वक सुना दी। इसके बाद में परम निर्विणम तम पुनः तस्य हृदय शोक शमनाय राम इति जपितुम उपादिशति। परम निर्विणम, तो जब उन्होंने ऋषि से अपनी संपूर्ण बात सुना दी तो उसको अत्यंत दुखी देखकर मुनि ने उसके परम निर्विणम मतलब निर्विणम मतलब होता है दुखी, परम माने बहुत अधिक, उसको अत्यंत दुखी देखकर तम उस मुनि ने तस्य उसके हृदय शोक शमनाय हृदय के शोक को शमनाय शांत करने के लिए राम इति जपितुम उपादिशति राम जपने का आदेश दिया। राम इति समुच्चरणे अक्षमः राम इति राम ऐसा उच्चारण करने में अक्षमः करने में असमर्थ स्ववृत्त्यनुसारम मरा इत्येव जप्तुम आरभत उन्होंने अपने वृत्ति के अनुसार अपने स्वभाव के कारण मरा इत्येव जप्तुम आरभत मरा ऐसा जपना आरंभ कर दिया। इत्थमसौ बहुवर्षाणि यावद् समाधौ लीनः तीव्रं तपः चचार। इत्थमसौ बहुवर्षाणि, इत्थमसौ इस प्रकार उसने बहुवर्षाणि बहुत वर्षों तक यावत तक समाधौ समाधि में लीन रहकर तीव्रम तपः तीव्र मतलब कठोर तपः तपस्या चचार की। इस प्रकार उसने बहुत वर्षों तक समाधि में लीन रहकर कठोर तपस्या की। तपसि रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृत्तिकाभिः आवृतं जातम। तपसि रतस्य तपस्या में रत रहने के कारण तस्य उनका शरीर वल्मीक मृत्तिकाभिः, वल्मीक का अर्थ होता है दीमकों की, मृत्तिकाभिः मिट्टी से, आवृतम का मतलब होता है ढका होना, ढका हुआ मिट्टी से आवृतम जातम ढक गया, मिट्टी से ढक गया। अथ कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया तस्य शरीरात् वल्मीक मृत्तिकाः परिश्राविता अभवन्। अथ कदाचित इसके बाद कभी,
इसके बाद कभी प्रचेतसा प्राचेतस निरंतर जलधारया लगातार वर्षा करने के कारण तस्य उनके शरीरात शरीर से वल्मीक मृत्तिका दीमकों की मिट्टी परिश्राविता भवन बह गई। मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम। मृत्तिका के बह जाने से तिरोहितम तस्य शरीरम मिट्टी के बह जाने से उनका शरीर पुनः प्रकटित हो गया। ततो मुनिभिः सह संतुतो अभ्यर्थिश्च। तब मुनि के द्वारा संस्तुतो स्तुति किए जाने पर वह नेत्र खोलकर चक्षुषी उन्मीलयोद नेत्र खोलकर अतिष्ठत उठ बैठे। कि तब मुनियों के द्वारा ततो मुनि भी तब मुनियों के द्वारा स्तुति किए जाने पर अभ्यर्थितश्च उन्होंने चक्षुषी उन्मीलयोत्तिष्ठत अपनी आँखों को अपने नेत्रों को खोलकर उठ बैठे। वल्मीकात् प्रोद्भूत्वाद वल्मीक अर्थात दीमक की मिट्टी से प्रकट होने के कारण प्रोद्भूत्वाद प्रकट होने के कारण वल्मीकी इति वाल्मीकि के नाम से और प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकायाः परि अस्तुत्वाद प्राचेतस इत तस्य नामद्वयं जातम्। और प्रचेता के द्वारा जल से मिट्टी के बहने के कारण प्रचेतस इस प्रकार दो नाम हुए। यानी कि पहला नाम उनका वाल्मीकि और दूसरा नाम प्रचेतस हुआ। और क्यों हुआ? मिट्टी का जो वल्मीक तो शरीर पर दीमक की मिट्टी लग जाने से वल्मीक बना, वल्मीक नाम हुआ। और प्रचेता के द्वारा शरीर की मिट्टी बह जाने के कारण वे क्या कहलाए? प्रचेतस कहलाए। प्रचेतसा, हाँ यहाँ तक हो गया। नाम द्वयम जातम, दो नाम हो गए। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेतः तस्य दशमः पुत्रो अहम उत्तम उल्लेखम यथा च। रामायण में मुनि ने स्वपितुः नाम अपने पिता का नाम प्रचेता तस्य दशमः पुत्रो अहम, प्रचेता और उनका दसवां पुत्र अहम मैं उल्लेख किया है। यथा च जैसे, मतलब उन्होंने अपने पिता का नाम प्रचेता और मैं उनका 10वां पुत्र हूँ, ऐसा कहा है। जैसा कि प्रचेतसो अहम 10वां पुत्रो राघव नंदन। हे राघव नंदन, हे राघव नंदन, मैं प्रचेतसो 10वां पुत्रो, प्रचेतस का 10वां पुत्र हूँ, या मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ।
इस प्रकार से वाल्मीकि ने कहा। कहानी आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग अगले अनुच्छेद का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों।